बच्चों, अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। काबली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह से समझ में नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं, तुम अपनी बात बिना बोले अपनी साथी से कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब यह तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मेरे दांत में दर्द है, बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ। चलो बाजार चलते हैं। अरे ये तो बहुत कड़वा है, चोर उधर गया और उसे पकड़े। पार्क में चलकर खेलेंगे, मुझे डर लग रहा है। उफ, ये बदबू कहाँ से आ रही है? आहा, लगता है कहीं हलवा बना है। इसे स्वयं करना है बच्चों। सही सवाल। काबली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी वाली बेचने वाली ने कहा, हाँ ये सब खाते हैं, तुम भी ले लो। इस तरह बेचारा काबली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? उत्तर है, काबली वाले को मिर्च देखने के बाद पूछना चाहिए था, ये लाल चीज मीठी होती है या तीखी? जल या जल? मुंह सारा जल उठा और आंखों में झल भर आया। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल मतलब जलना और दूसरा जल है मतलब पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाइए और ध्यान रहे वाक्य पर वह शब्द दो बार आना चाहिए। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग अलग निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल है। उत्तर है हार, आना, उत्तर, फल, मगर, पर। अब उत्तर में लिखेंगे हार का, उसकी हार के बावजूद मैंने उसे हार पहनाया। आना, यहाँ आने में मात्र 4 आने खर्च हुए। उत्तर, उत्तर देते समय उसका मुंह उत्तर की तरफ था। फल, फल खाने का फल अच्छा होता है। मगर, मगर पानी में है मगर मुझे कुछ नहीं करेगा। पर, पक्षी के पर कटे हैं पर वह सक्रिय है। छांटो, कविता की ये पंक्तियाँ छांटकर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। उत्तर है, तो हमको 2 तौल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। काबली वाला कंजूस था। उत्तर है, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े, पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े। मिर्च बहुत तीखी थी। उत्तर है, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। काबली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। उत्तर है, लाल मिर्च पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, काबली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। उत्तर है, तो हमको 2 तौल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। 4 आना, चवन्नी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे? अब बताओ। उत्तर है, अठन्नी मतलब 8 आने, इकन्नी मतलब 1 आना, दुअन्नी मतलब 2 आने। तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उन चीज़ों का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? उत्तर है, अपनी मनपसंद की चीज़ की ओर इशारा करते हुए दुकानदार से उसका दाम पूछेंगे। बातचीत के लिए प्रश्न है, काबली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? उत्तर है, मिर्च
लाल सुंदर दिख रही थी, इसलिए काबली वाले ने उसको स्वादिष्ट समझ लिया। प्रश्न है, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दे दी होगी? उत्तर है, मिर्च सस्ती रही होगी। प्रश्न है, सारी मिर्च खाने के बाद काबली वाले की क्या हालत हुई होगी? उत्तर है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होगी, उसका पेट गड़बड़ हो गया होगा। प्रश्न है, अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबली वाले ने टमाटर खाया होगा? उत्तर है, कतई नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। आगे पीछे। कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको 2 तौल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। उत्तर आएगा, हमको फ़कत 4 आने की छीमियाँ तौल दो। प्रश्न आएगा, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। उत्तर है, वह मिर्च की छीमी को सिसियाते हुए खाता रहा। प्रश्न है, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। उत्तर में आएगा, सिपाही तू अपनी राह पर जा, मैं अपना पैसा खाता हूँ। एक काबली वाले की कहते हैं लोग कहानी। उत्तर आएगा, लोग एक काबली वाले की कहानी कहते हैं। कविता करो, अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। उत्तर आपको स्वयं करना है बच्चों। मुंह में पानी, लाल लाल मिर्च देखकर काबली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन किन चीज़ों को देखकर पानी आता है, सोचकर बताओ। उत्तर है, गुलाब जामुन, गोलगप्पे, छोले भटूरे, चाउमीन, चॉकलेट, फ्रेंच फ्राइज़। धन्यवाद बच्चों।